क्या आपने कभी किसी को अजीब तरीके से सिर घुमाते हुए देखा है? ऐसी आवाज में बोलते सुना है जो उनकी अपनी नहीं लगती? हमारे समाज में खासकर गुजरात और राजस्थान में इसे कहते हैं माता आना या बुआ पर डाक बैठना। लोग इसे चमत्कार मानते हैं, सदियों पुरानी आस्था मानते हैं। लेकिन क्या होगा कि मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरे चमत्कार के पीछे हमारे दिमाग और बॉडी का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक नेटवर्क काम करता है। एक ऐसा नेटवर्क जिसे साइंस की भाषा में डिसोसिएटिव ट्रेंस डिसऑर्डर या मास हिस्टीरिया कहा जाता है। आज हम इस फिनोनिमा के पीछे का हर एक रिचुअल के लॉजिक को समझेंगे, एक एक करके, विद साइंस, विद फैक्ट और ऑनेस्टली। इसे समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं या वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं। एक लड़की थी प्रिया जो रहती थी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। उसके घर पे कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम रहती थी, इसीलिए उसने एक बुआ को अपने घर पे बुलाया और उस बुआ ने उससे 1.5 लाख रुपए ले लिए, फिर भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये बस एक प्रिया की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात, राजस्थान और अदर स्टेट में भी हमें देखने को मिलते हैं जिनके साथ ही ऐसे फ्रॉड होते हैं। लेकिन बस ये पैसे की बात नहीं है, बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पे जेन्युइनली उनके घर पे किसी ना किसी को माता जी आते हैं या उनकी बॉडी के अंदर माता आती है। उनका सिर अचानक घूमने लगता है, अजीब आवाज में बोलने लगते हैं ढोल की स्पीड के साथ। जैसे ही ढोल बजने लगता है उस रिदम के साथ ही वो सारे के सारे लोग डोलने लगते हैं और उनकी बॉडी के अंदर कोई और आ गया हो ऐसा हमें प्रतीत होता है। 5 चीजें होती है हर रिचुअल के अंदर। पहला है ढोल और डाकला का बजना एक स्पेसिफिक रिदम पर। 2 बॉडी का वायोलेंट तरीके से हिलना घंटों तक। 3 सिंदूर या नींबू का रस पीना। और चौथा है अंगार हाथ में उठाना। और 5वां और लास्ट, लोगों की प्रॉब्लम पहले से उन्हें पता होना। ये बहुत ही अजीब बात है और पांचों की पांचों बात को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं साइंटिफिक वे के साथ कि इसमें से क्या सच है और क्या है ढोंग। ये वीडियो आस्था को डिसमिस नहीं करता, ना हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग जेन्युइनली ट्रेंड्स एक्सपीरियंस करते हैं वो फेक नहीं करते। ट्रेंड्स का मतलब होता है कि जब ढोल या ऐसी कोई चीज बजती है तब आपकी बॉडी किसी एक अलग स्टेज में चली जाती है और तब आपको खुद को पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो जो लोग जेन्युइनली ट्रेंड्स को महसूस करते हैं, हम उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, परंतु इसके पीछे का साइंटिफिक वे क्या है और इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। रिचुअल 1, ढोल और डाकला पर ही ढूंढना। आपने नोटिस किया होगा हुआ तभी ढूंढना शुरू करते हैं जब एक खास रिदम का ढोल या जागरण का संगीत एक हाई स्पीड पकड़ता है। म्यूजिक रुकते ही सब नॉर्मल हो जाता है। ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। साइंस में इसे ऑडिटरी ड्राइविंग कहते हैं। जब एक ही कांस्टेंट रिदम की हाई बेस साउंड आपके कान के अंदर पड़ती है तो वो हमारे ह्यूमन ब्रेन को इलेक्ट्रिकल वेव्स अल्फा और थीटा वेव्स में बदल देती है। ये वेव्स तब नेचुरली प्रोड्यूस होती है जब हम ड्रीमिंग मतलब कि सपना देख रहे हो या मेडिटेशन में होते हैं। ढोल का ये रिपीटेशन एक ट्रिगर का काम करता है जो इंसान को नॉर्मल स्टेट से ट्रेंड स्टेट में ले जाती है। इट मीन्स कि आप एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं जहाँ पे आपको खुद को ये पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको ये अच्छे से समझना हो तब इमेजिन करो तुम रात को एक गाना सुन रहे हो और जब हम वो गाना सुनते हैं तो वो गाने के अंदर हम चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद पता नहीं होता कि हमारे आसपास में कोई क्या बोल रहा है या क्या कर रहे हैं और इसी स्टेज को कहते हैं एक तरीके का ट्रेंस, जो बुआ लोगों के साथ भी होता है जब एक रिदम पर एक साउंड बजता है। रिचुअल 2, बॉडी का वायलेंट तरीके से हिलना। जब एक म्यूजिक बजने लगता है तो जो बुआ लोग होते हैं वो घंटों तक अपना सिर हिलाते रहते हैं और वो बिल्कुल भी थकते नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक नॉर्मल इंसान जब 5 मिनट में थक जाए तो वो लोग घंटों तक ये चीज कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात होने वाली है और अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये लोग घंटों तक इसलिए कर पाते हैं क्योंकि स्ट्रेस स्टेज के अंदर उनके दिमाग के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन्स का एक एक्सट्रीम रश बॉडी में छोड़ा जाता है। ये वही हार्मोन है जो खतरे के टाइम पर हमारी बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। इस हाई एनर्जी रश की वजह से मसल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रास्ट होती है
और इंसान को थकान या दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता। एथलीट भी इंटेंस कंपटीशन में इंजरी फील नहीं करते इमीडिएटली, क्योंकि उनके अंदर भी यही हार्मोन्स रिलीज होता है। और DTD डिसोसिएटिव ट्रेंड्स डिसऑर्डर एक क्लिनिकली रिकॉग्नाइज कंडीशन है। WHO ने ICD-11 क्लासिफाई में ये कहा था कि ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती है। ये एक रियल मेडिकल फिनोनिमा है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। DTD को आप ऐसे समझो कि वो हमारे बॉडी का एक इमरजेंसी मोड है। जैसे एक सोल्जर बॉर्डर पे काम करता है और अगर वॉर हो जाए तो अगर उसे गलती से गोली भी लग जाए तब वो गोली उसे किल नहीं होती है। आपको ये बात बहुत ही अजीब लगेगी, परंतु यही सच है। ऐसे ही जब ये भुआ लोगों को एक ट्रेंस में चले जाता है एक म्यूजिक की वजह से, तब उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं और वो दर्द या वो पेन उन्हें फील नहीं होता है। रिचुअल 3, सिंदूर और नींबू का रस पीना। ढेर सारा सिंदूर का रस चाट जाना और साथ ही साथ बहुत सारा नींबू का रस पी जाना। ये बहुत ही अजीब बात है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो उसका मुंह अभी तक जल जाना चाहिए था। तो इसके पीछे काम करती है डिसोसिएटिव इनसेंसिटिविटी। जब आप ट्रेंड्स में होते हो, मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, ट्रेंड्स एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर ह्यूमन एक अलग दुनिया के अंदर चला जाता है, या उसको खुद को ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। और डिसोसिएटिव इनसेंसिटिविटी के अंदर उस इंसान को टेम्पररीली कोई भी स्वाद या कोई भी चीजें महसूस नहीं होती है, ना कोई दर्द ना कोई स्वाद। इसीलिए जब वो सिंदूर पीते हैं या नींबू का रस पीते हैं तब वो लोग इस चीज को भी महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन था, नहीं कि कोई देवी देवताओं का हाथ। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव इतना सॉलिड होता है कि माताजी आने पर ये सब करना ही है, इसलिए उनका दिमाग बॉडी को उस टेस्ट को रिजेक्ट करने ही नहीं देता। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल फिनोनिमा है। हाइपोसिस में भी यही होता है। अगर आप एक हिप्नोटाइज हुए पर्सन को अगर कोई गर्म चीज या ठंडी चीज फील कराओगे तो उसे कुछ भी फील नहीं होता है। ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, नहीं कि कोई इलॉजिकल बात। रिचुअल 4, अंगारे हाथ में लेना। मांडवा में गर्म अंगारों को हाथ में उठा लेना या धुआं मुंह में भरना। इसके पीछे 2 बड़े रीजन है। पहला, जो लोग रेगुलरली ये काम करते हैं उनके हाथ की स्किन पर कैल्यूसस बन जाते हैं। कैल्यूसस एक मोटी रफ लेयर होती है जो नॉर्मल स्किन से ज्यादा हीट टॉलरेट कर पाती है। ठीक वैसा जैसा ब्लैक स्मिथ के हाथ रफ होते हैं और वो हॉट मेटल हैंडल कर पाते हैं। दूसरा, फिजिक्स का एक लॉ है, लाइडेन फ्रॉस्ट इफेक्ट। अगर हाथ में थोड़ी सी भी नमी या पसीना हो तो गर्म अंगारे जब टच होते हैं तो टेम्परेरी स्टीम की लेयर बनती है जो स्किन को 1 to 2 सेकंड के लिए डायरेक्ट जलने से बचा लेती है। ये सेम इफेक्ट हॉट पैन पर भी होती है। जब हम तवे पर पानी छिड़कते हैं तो वो पानी वाष्प नहीं बनता, परंतु वो 1 से 2 सेकंड तक इधर से उधर घूमता रहता है। तो यही हमारे हाथों के साथ होता है जब हम हमारे हाथ में अंगारे लेते हैं, और इसीलिए उनके हाथ जलते नहीं है। रिचुअल 5, समस्या पहले ही बता देना। भुआ लोग अक्सर लोगों को चावल के दाने देते हैं और वो पहले से कुछ डिसाइड करते हैं। अगर वैसा ही होता है तो जो दाने उन्होंने सोचे होते हैं उतने ही दाने आते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि भुआ अक्सर ही बहुत सारे चावल उठाते हैं और वो पहले ही सोच लेते हैं कि उनका कहना क्या है, और अगर उस हिसाब से चावल आते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके घर में ये या ये प्रॉब्लम होती है। सेकंड बात ये है, ये कोई डिवाइन नॉलेज नहीं होती, ये कोल्ड रीडिंग और माइक्रो एक्सप्रेशन ऑब्जर्वेशन है। कोल्ड रीडिंग में ब्रॉड स्टेटमेंट का यूज किया जाता है कि आपके घर में टेंशन है, और देखने जाए तो हर घर में टेंशन होती ही है। किसी रिश्तेदार से आपको प्रॉब्लम है, हर किसी को रिश्तेदार से प्रॉब्लम होती है। और थर्ड, कि क्या आपकी करियर में अनसर्टेनिटी है। आप मानोगे नहीं कि हर किसी के करियर में अनसर्टेनिटी होते ही है, परंतु लोगों को लगता है कि इनको हमारे बारे में ये चीज कैसे पता है, और बहुत सारे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें लगता है इन्होंने जो कहा है वही सच है। और जो लोग सदियों से ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी ये चीज को भांप लेते हैं इनके घर में क्या प्रॉब्लम है। वो भांप लेते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बोलने से, उनकी बीमारी से, उनका शादी का इश्यू है, पैसे का प्रॉब्लम है, या ऐसे कौन सी प्रॉब्लम है वो देख कर ही बता देते हैं। और बहुत सारे लोग तो सामने से ही बोल देते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इसके रिलेटेड मुझे कोई सॉल्यूशन दो। बहुत सारे लोग इसी वजह से
ठग लिए जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें फेक नहीं हो सकती है, इसके पीछे का साइंटिफिक व्यू भी है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। दो टाइप होते हैं, एक होता है जेन्युइन ट्रेंड्स जो लोगों को आता है और वो रियल में ऐसे ही बिहेव करते हैं, और दूसरा होता है फ्रॉड। टाइप 1 जेन्युइन ट्रेंड्स जो लोग नाटक नहीं कर रहे हैं। जब लोग रियल में इस मेंटल स्टेट में जाते हैं तो वो लोग नाटक नहीं कर रहे होते हैं, उनका दिमाग सच में उनके कंट्रोल में नहीं होता है। DTD एक WHO रिकॉग्नाइज कंडीशन है। उन्हें जेन्युइनली लगता है कि कोई और फोर्स उन्हें कंट्रोल कर रही है, वो झूठ नहीं बोल रहे। उनका एक्सपीरियंस रियल होता है परंतु उनका एक्सप्लेनेशन रियल नहीं होता। जिनके साथ जेन्युइन ट्रेंड्स होता है हमें उनके साथ एम्पैथी रखनी चाहिए। वो लोग कोई नाटक नहीं कर रहे होते। ये एक मेंटल स्टेज है जो लोगों के साथ होती है क्योंकि उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल होती है या कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में होते रहते हैं जिनकी वजह से ये सब उनके साथ होता है। अगर उनकी ट्रीटमेंट कराई जाए तो उनके साथ ये चीज आगे जाके नहीं होगी, परंतु बहुत सारे लोग इसे एक भगवान या माता जी आना मानते हैं और इसकी वजह से ही वो लोग कभी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। उनका मानना होता है कि उनकी बॉडी के अंदर उनके भगवान या माता जी आ रहे होते हैं, इसीलिए वो कभी भी इस चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। टाइप 2 फ्रॉड। डिलाइबरेटली वो लोग आपसे एक फ्रॉड ही करते हैं, मतलब कि वो लोग एक फेक एक्टिंग करते हैं, लोगों को डराते हैं, पैसे मांगते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। चंडीगढ़ में फरवरी 2026 को 40 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, परंतु ऐसे कितने ही तांत्रिक होंगे, ऐसे कितने ही भुआ लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट कभी पकड़ नहीं पाई। मैं आपको 5 ऐसे फ्रॉड बताने वाला हूँ। अगर कोई भी तांत्रिक या भुआ आपको ये बातें बताता है तो आप समझ जाइए वो एक फ्रॉड इंसान है। पहला, कि जब भी वो इंसान आपके घर पर आता है तो वो आपके घर को देख रहा होता है ऐसे वैसे ऐसे करके, घर में क्या है क्या नहीं वो सारी चीजें। सेकेंड, बार बार पैसा मांगना, किसी ना किसी चीज को करने के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ये कहकर अगर वो इंसान आपसे पैसा मांगता है आप समझ जाइए। थर्ड, सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। जो भी भुआ आपके घर पर आके ये कहे कि मैं ही आपको बचा सकता हूँ, मैं ही आपके साथ ये चीज कर सकता हूँ, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान एक फ्रॉड है। चौथा, ट्रेंड सडनली आता है और सडनली चला जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है, जैसे 2 मिनट में उसे ट्रेंड्स आया और वो ढूंढ रहा है, उसके 1 मिनट बाद उसे कोई भी चीज नहीं है, अगर कोई इंसान ऐसा करता है तब भी आप समझ जाइए कि वो एक फ्रॉड है। फिफ्थ, रिजल्ट गारंटी देना। अगर कोई इंसान आपको ऐसा कहता है कि मेरे आने से आपके घर पर 100% सुधार हो ही जाएगा, तो वो इंसान एक फ्रॉड है। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो कभी भी ऐसे दावे नहीं करते हैं। तो कोई भी इंसान अगर आपके घर पर आता है और अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं आपके साथ ये 5 चीजें करूंगा और ये 5 में से कोई भी चीज बोलता है, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान एक फ्रॉड है। इंडिया में इस चीज के अगेंस्ट लॉ भी बने हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो लॉ है उसका नाम है इविल एंड अबॉडी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2023। इसके मुताबिक अगर कोई भी तांत्रिक आपके साथ फ्रॉड करता है या कुछ भी गलत करता है तो आप पुलिस के पास जाकर उसकी फरियाद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे साथ ऐसी कोई चीज हुई है तो अगर हम इसे बाहर बताएंगे या पुलिस को बताएंगे तो पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, परंतु आप इस बात को याद रखिए कि आप पुलिस के पास जा सकते हो और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हो। ऐसे ही लॉज आपको कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में भी मिल जाएंगे। BNS सेक्शन 318 के मुताबिक अगर चीटिंग होती है तो उस इंसान को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोई भी इंसान आपके साथ फ्रॉड करता है तो cybercrime.government.in पर फरियाद जरूर करें और आप इस बात के लिए ना डरे कि समाज क्या सोचेगा या सोसाइटी क्या सोचेगी। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको कंप्लेंट जरूर करनी ही चाहिए। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आस्था गलत नहीं है, जिनको भी ये ट्रेंड्स आती है वो लोग भी गलत नहीं है। ये वीडियो ये नहीं कहता कि माताजी एग्जिस्ट नहीं करते हैं या कि कुलदेवी की पूजा गलत है। आस्था रखना और अपनी कुलदेवी को मानना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये हर किसी का पर्सनल विश्वास है और हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो फिनोमेना ह्यूमन को टेंस में ले जाते हैं उनका सबका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है और अगर उनकी दवाई करवाई जाए तो हम उनसे बाहर भी निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाते हैं और उस मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से जब उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो वो लोग ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं और फिर यहाँ पे उनके पैसा भी जाता है और साथ ही साथ वो लोग मानसिक तौर पर भी परेशान होते हैं। जब उनको ठीक नहीं होता तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें गलत है। और एक बहुत बड़ी बात है कि अगर 10 बार आपने एक बुआ के पास गए और ठीक करवाया है
और उसमें से अगर 2 बार आपके साथ ठीक हुआ है तो आपको ये लगेगा कि इनके कुछ करने से आपके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। और जो 8 बार आपके साथ नहीं हुआ है वो बात आपको याद नहीं रहेगी। और इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जब आपके साथ ऐसा कोई चीज होती है तो उसकी वजह से, उसकी पॉजिटिविटी की वजह से आपको ये लगता है कि हाँ, उस बुआ की वजह से आपके साथ सही चीज हो रही है, परंतु वो चीजें आपकी पॉजिटिविटी की वजह से हो रही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ और मेरी बात को याद रखें। बुआ के पास जाने से अच्छा है दवाई करवाए, किसी डॉक्टर के पास जाए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।